शिक्षा के क्षेत्र में किया उत्कृष्ट कार्य, राष्ट्रपति ने किया था सम्मानित। शिक्षक के पढ़ाए 2 छात्र, थल सेना और वायु सेना की संभाल रहे कमान। ये राष्ट्रपति पुरस्कार की जो सूचना है, मुझे उन दिनों प्रयागराज में था मैं, तो घर पर जो है मानव संसाधन मंत्रालय से पत्र आया था। उस पत्र के बारे में मेरे पुत्र ने देखा और मुझे बताया, तो मुझे मेरे आंखों में प्रसन्नता के आंसू आ गए और मैं अपना ये सौभाग्य समझता रहा। और ये पुरस्कार मुझे 5 सितंबर 2004 को ये वर्ष 2003 का पुरस्कार मिला था। और ये हम अपना बड़ा परम सौभाग्य मानते हैं कि ये पुरस्कार हमें तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा मिला था। ऐसे राष्ट्रपति शायद बहुत ही कम होंगे जिन्होंने अपने देश के लिए इतना महान कार्य किया है। इतने बड़े वैज्ञानिक, इतने अच्छे शिक्षाविद, इतने देश प्रेमी और देश को उत्तरोत्तर शिखर की ओर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ले जाने वाले ये प्रथम राष्ट्रपति मेरी दृष्टि से हैं। सर, आपने जब शिक्षा चालू की तो कहाँ से, किस विद्यालय से शिक्षा प्रारंभ की थी? मेरी तो प्राथमिक शिक्षा कह लीजिए या 8वीं तक शिक्षा गांव के विद्यालय में हुई। मेरे पिताजी अध्यापक थे, संस्कृत के जो है प्रवक्ता थे। उन्हीं के विद्यालयों में 8वीं तक मैंने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद 9वीं 10वीं में मुझे विज्ञान लेने का ये परिवार की ओर से और मेरी भी इच्छा रही, तो उस विद्यालय में विज्ञान न होने के कारण मैं गांव के दूसरे विद्यालय में प्रवेश किया। 10वीं की परीक्षा बोर्ड की पास करने के बाद मैं इलाहाबाद के KP इंटरमीडिएट कॉलेज, जिसे उस समय कायस्थ पाठशाला इंटरमीडिएट कॉलेज कहते थे, आज उसका नाम काली प्रसाद इंटर कॉलेज हो गया, वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट पास किया। फिर मैंने BSc की परीक्षा इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से की। फिर मैंने LT गवर्नमेंट सेंट्रल पेडागॉजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद से किया, जो यूपी का एकमात्र संस्थान है जो अध्यापकों के लिए ट्रेनिंग देता रहा। और उस समय पूरे प्रदेश के लिए 57 ज़िले होते थे और 100 सीटें थी। इलाहाबाद के लिए 2 सीट निर्धारित थी प्रशिक्षण के लिए, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। मैंने LT में बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त किया, इसलिए मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से M.Ed करने का सुअवसर प्राप्त हुआ और वहाँ से मैंने M.Ed किया। M.Ed करने के बाद मैं ट्रेनिंग कॉलेज में लगभग 4.5 साल रहा। 4.5 साल रहने के दौरान मैंने MA हिंदी में किया। उसके बाद मैं शहरी स्कूल में अध्यापक के पद पर 1976 में आया। 1976 में रहते हुए मैंने MA समाज विज्ञान शास्त्र में किया। और इस कार्यकाल में मैंने अपने शिक्षण काल में मैंने 2 अनुसंधानात्मक कार्य किए। पहला, प्रतिभाशाली छात्र और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, और दूसरा था कि मेल और फीमेल टीचर्स जो हैं उनमें इंटरेस्ट में, उनकी एटीट्यूड में, उनकी क्षेत्र में, कार्य क्षमता में क्या अंतर होता है, इस अंतर का भी अध्ययन मैंने किया था। और ये हमारा दोनों जो है वो आज भी पसंद किया जाता है। 2004 में आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। 2024 में रीवा ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की जो आपसे जुड़ी हुई है। क्या है उपलब्धि? ये सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि ये देश का एक शिक्षा के उसमें सैनिक रक्षा सेवा के क्षेत्र में यह एक अभूतपूर्व संयोग है कि एक ही विद्यालय के, एक ही साथ के पढ़े छात्र, एक ही राज्य के और एक ही ग्रामीण अंचल के वो छात्र, निकले हुए छात्र आज देश के नौसेनाध्यक्ष एडमिरल त्रिपाठी जी और देश के सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी सेवा कार्य में रत हैं और अपनी भूमिका सर्वोच्च पदों पर निभा रहे हैं। ये हमारे लिए कितनी गौरव की बात है, इसका तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। ये हमारे ही नहीं, सारे शिक्षकों के लिए, विद्यालय के लिए, विंध्य क्षेत्र के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए ये बड़े गौरव की बात है। और आज हम ये कह सकते हैं कि हम अपना जीवन धन्य समझते हैं कि ऐसे छात्र हमारे संरक्षण में, हमारे शिक्षण काल से निकले, जिन्होंने आज अपना परचम
सर्वोच्च शिखर पर देश की सेवा रक्षा में लहरा रहे हैं। वो कौन से राष्ट्रपति थे जिनके हाथों आपको पुरस्कृत किया गया? ये पूछा ना भैया ने। आगे नहीं, बिल्कुल नहीं। अब्दुल कलाम जी के बताया ना? मैंने हमने पूछा। अच्छा, वो जिस समय मुझे ये 2004 में 5 सितंबर 2004 को ये विज्ञान भवन में ये पुरस्कार प्रदान किया गया, सम्मानित किया गया मुझे, उस समय देश के जो राष्ट्रपति थे वो महामहिम डॉक्टर अब्दुल कलाम जी थे। और डॉक्टर अब्दुल कलाम जी अप्रतिम मेरी दृष्टि में राष्ट्रपति रहे, जिन्होंने देश को खासकर से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ाया है और देश के लिए बहुत एक मिसाल कायम किया है। सर, आपके लिए एक कठिन सवाल है। 2 जर्नल का आपने नाम लिया, उपेंद्र द्विवेदी और त्रिपाठी जी का। दोनों में ज़्यादा शरारती कौन था? देखिए, शरारती दोनों क्या, सैनिक स्कूल में आते हैं तो बच्चे उच्छृंखल तो रहते हैं, लेकिन ये दोनों में शरारती विशेष तो हमारे ख्याल से मेरी दृष्टि में मेरे सामने तो कभी नहीं आया, लेकिन हर काम में इन लोगों ने इतने परिश्रम, सक्रियता और तन्मयता से काम लिया और अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए इतना इन्होंने कठिन परिश्रम किया कि उसका प्रतिफल आज उन्हें मिला है। और बालक तो शरारती होते ही है, अगर बचपन शरारत से पूर्ण न हो तो वो तो मैच्योर हो जाएगा, फिर उसका तो बचपना गायब ही हो जाएगा। थोड़ी बहुत तो शरारत सभी करती है। देश के युवाओं को क्या संदेश है? देश के युवाओं को मेरा ये संदेश है कि जिस भी विद्यालय में आप पढ़ रहे हों, उनमें अपने विद्यालय पर, अपने शिक्षकों पर, वहाँ की अनुशासन व्यवस्था पर, अपने कर्तव्य पालन में, अपने अध्यवसायों में, अपने नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने, इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट, छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नजदीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।